नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे आप निकोलस मादुरो देख रहे हैं और निकोलस मादुरो को पकड़े हुए अमेरिकी सैनिक। गुरुजी, बहुत पुराना मुद्दा है, आज इसे काहे ले आए? भैया बात ही इतनी इंटरेस्टिंग है, बात ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझसे रहा नहीं गया आपको ये बात बताए बिना। चलिए, क्या है ऐसी इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा सा सब्र रखो, बताते हैं पूरी कहानी। वेनेजुला में अमेरिकी आर्मी गई। निकोलस मादुरो सो रहे थे, उनकी पत्नी सो रही थी, उनको किडनैप किया। जैसा कि मीडिया ने बताया, अमेरिका कह रहा है जी हम तो अरेस्ट करके लाए। चलिए, जैसा आप उसको माने वो मान लीजिए। और ये तस्वीरें आनी शुरू हुई। सब कुछ ठीक था, पूरे दुनिया में आलोचना हुई कि जी क्या हो रहा है, सब तेल का झगड़ा है जी, अमेरिका ऐसा क्यों कर सकता है जी, संप्रभु राष्ट्र है जी, नाटो का देश होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर सकता जी, बला बला बला। चलो, लेकिन सबके दिमाग में एक बात थी, मैं खुद हमारे घर परिवार में देखा कितना मजबूत देश है अमेरिका, कैसा कर गया। अच्छा, उस लेवल पे बमबारी भी नहीं हुई, उस लेवल पे गोलियां भी नहीं चली, आखिर ऐसा क्या हुआ? सबके दिमाग में एक शंका थी। अचानक से एक आई विटनेस सामने आता है, उससे पूछा गया कि तुम तो थे यार वहां, क्या हुआ था? बोले पता नहीं भाई साहब, हमारे सैनिक खड़े खड़े गिर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, उनके सिर घूम रहे थे। मतलब गोली वोली लगी थी क्या? बोले गोली तो थोड़ी बहुत ही चली, हमारे सैनिक तो कोई एक्शन ही नहीं कर पा रहे थे। तभी समझ में आया कि कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो मुझ पे इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि अमेरिका के पास बहुत से सीक्रेट वेपन्स हैं। बस यहीं से चर्चा चली कि कुछ तो था जो वेनेजुला में प्रयोग किया गया। अब भाई शक ही है लोगों को, लेकिन जब चर्चाएं चलनी शुरू हुई, एक दिन इनकी प्रवक्ता सामने आई, उन्होंने भी कहा कि बहुत शानदार चीज प्रयोग हुई है। चलिए, प्रवक्ता को तो यह कह सकते हैं कि कठपुतली हैं, जो कहा जाए वो बोल रही हैं। लेकिन उसके बाद ट्रंप सामने आए। ट्रंप क्लेम्स टू हैव ए सीक्रेट सोनिक वेपन दैट नोबडी एल्स हैज। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एक सीक्रेट सोनिक वेपन है और किसी के पास ऐसा नहीं है। हालांकि मैं उसमें कुछ बातें और जोड़ दूं, फिर चीजें यह शुरू हुई कि रूस जो है इसका जुगाड़ ढूंढने में निकल गया है, चीन को बहुत टेंशन हो गई है। और जब पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर राष्ट्र प्रेसिडेंट कुछ और बता सकते हैं, कि देखिए किसी का पास ऐसा नहीं है, खतरनाक वेपन है और इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात होगी तो वैसे भी सीक्रेट वो रहेगी नहीं। और ट्रंप साहब के मुंह से कुछ भी बात निकलवाना बड़ा आसान है। कोई कहते तुम पे कुछ नहीं है, वो मैं कह रहा हूं जी पूरा उसका ब्लूप्रिंट दे दें। ये आदमी ऐसा प्रेसिडेंटों के पर्सनल चैट लीक कर देता, तो ऐसे आदमी से ज्यादा सवाल करने ठीक नहीं थे। वो भी चुप हो गया। लेकिन चर्चा चल पड़ी कि आखिरकार क्या है सोनिक वेपन। पहले बात तो आप ये समझिए, सोनिक मतलब सीधी सी बात है, ध्वनि से इसका संबंध है। गुरुजी, ध्वनि साउंड भी कोई हथियार बन सकती है? यस। देखिए, जो चर्चाएं हैं मार्केट में उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और वो चर्चाएं लमसम 95-100% ठीक ही निकलेंगी कि इनके पास एक ऐसा वेपन था जिससे इतनी खतरनाक आवाज निकल रही थी कि विच इज अनक्यूरेबल फॉर द ह्यूमन ईयर्स। वो इंसान के कानों के लिए बर्दाश्त के बाहर थी, सिर झंझना रहे थे, खोपड़ी पट रही थी, लोग उल्टियां कर रहे थे, ब्रेन हेमरेज की स्थिति में आ गए थे। इतनी आवाज, जी, एक प्रकार का सोनिक बॉम्ब फटा। गुरुजी होता क्या है, मतलब दोबारा से बताओ। इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से ये आवाजों की लहर निकालते हैं और वो इतनी ज्यादा आवाज होती है कि वो सब कुछ तबाह करने की स्थिति में है। सर, जो हमने अभी तक पढ़ा है साउंड के बारे में कि साउंड को डेसिबल में नापते हैं, वही बात है भैया। 50 से 60 डेसिबल ही तुम्हारे लिए क्यूरेबल है। 70 से 50-60 से ऊपर जाते तो वैसे भी नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जानलेवा हो सकती है। 170 से 200 डेसिबल के बीच अगर साउंड है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो फेफड़ों में रक्त का थक्का जमना, क्लॉट गया, क्लॉट जमते ही ब्रेन हेमरेज, आपका ये हार्ट फेलियर, ये सब चीजें हो जाती हैं। फेफड़ों में चोट लगना, फेफड़े फटना जैसी घातक समस्याएं हो सकती हैं। 240 डेसिबल की स्थिति में तो आपका सिर ब्लास्ट कर सकता है। हां, तो बात तो सही है। फिर गोली कहां चली? इसको पौ किया होगा और बढ़ा चले के खड़े खड़े गिर गए वेनेजुला के सैनिक।
गुरुजी कितने स्तर पे क्या घटना हो सकती है बताओ। चलो ये तो हम समझ गए कि उनके पास कोई एक ऐसा जुगाड़ है कि उस जुगाड़ से साउंड निकलता है और साउंड निकल के वो पूरा तबाह कर सकता है जी। और जब दिमाग तो कांप जाएगा, पूरा शरीर कांप जाता है, दिमाग काम नहीं करता। वही उस आई विटनेस ने बताया कि महाराज हो ये रहा था कि सब के सब हम उल्टियां कर रहे हैं, हमारे सैनिक खड़े से गिर रहे थे। ओहो ना गोली। तभी तो कहा आप ट्रम्प साहब ने कि मोस्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, व्हाट ए परफेक्ट एक्शन टेकन बाय द अमेरिकन आर्मी। ठीक है, ये सब। उसके बाद सीक्रेट वेपन टू कैप्चर वेनेजुएला's प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो दैट नोबडी एल्स हैड। ऐसा किसी के पास नहीं है, क्या हो सकता है ये। इसको सोनिक बॉम्ब कहा गया। देखिए ये सोनिक बॉम्ब क्या कहता है, मतलब अगर आप ध्वनि की तीव्रता जिसको डेसिबल में नापते हैं, अगर आप 0 से 40 के बीच में हैं तो जनरली कोई रिस्क नहीं है, 60 तक भी कोई रिस्क नहीं है। जब 80 से के ऊपर जाएगी, 80 से 90 हार्मफुल हो जाती है। उसके बाद जब 90 से ऊपर जाएगी डेंजर हार्मफुल, खोपड़ी चल सकती है, दिमाग चल सकता है तुम्हारा, तुम्हें शांत होने में समय लग सकता है, तुम्हारी खोपड़ी, शरीर तुम्हारा कांप सकता है। दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर कांप रहा, आदमी क्या गोली चलाएगा बाबू भैया, तुम ही बताओ। उसके बाद अगर ये 100 या 130 से ऊपर निकल जाए तो ये इनवर्सेबल डैमेज होता है। ये इतना डैमेज है, ये जो कहां से निकलता है, जो फाइटर जेट या प्लेन से निकलते हैं 130 डेसिबल से ऊपर, आपको वो नुकसान हो सकता है जो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा आपके शरीर में। अच्छा, लेकिन आपने ना इमेज में हवाई जहाज दिखाया है, सोनिक बॉम्ब नहीं दिखाया। और 140 डेसिबल, भैया ये जो सोनिक बॉम्ब था ये तो 170 डेसिबल से 150 से 180 डेसिबल की साउंड निकाल रहा था। खड़े रहे हमारे सैनिक, दिल ने काम नहीं किया, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा था, हम उल्टियां कर रहे थे, गोली एक चली नहीं और ये तस्वीरें सबके सामने आ गई। समझ गए आप, सोनिक बॉम्ब। तो इसी को कहा जा रहा है अमेरिका का सीक्रेट वेपन। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको जानकारी हो, ना हो तो मैं बताऊंगा। हर युद्ध में अमेरिका एक सीक्रेट वेपन लेकर आता है। मुझे आप इराक और अफगानिस्तान में सर्च करना, क्यूरियोसिटी का प्रश्न है कि कौन से वो वेपन थे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर का कचरा उठाने के लिए चीन ने क्यों पूरी जुगत लगा दी थी। ये कचरा अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों एक हेलीकॉप्टर के कचरे को भी अमेरिका साफ करके ले जाता है। क्या कोई वहां भी कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है? कमेंट करके बताइए, अगर आपको पता हो तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का।